नमस्कार। प्रतिध्वनि में आप सबका स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम प्रतिध्वनि के माध्यम से विभिन्न विषय पर चर्चा करते रहते हैं और आज का विषय कुछ अनूठा है, कुछ अलग है और वो विषय हम दो दोस्तों की बातचीत में से निकला है। कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी पिता, कोई भी परिवार का मुखिया, कोई भी कुनबे का मुखिया किस लिए सारे काम करता है? एक बड़ा प्रश्न है। लोग किसे याद रखते हैं? लोग क्या जानना चाहते हैं? किसकी चर्चा समाज में ज्यादा होती है? ऐसा क्या होता है जो आपके पूरे जीवन का ध्येय बन जाता है? तो वो है कि एक परिवार कैसा है। पिता खूब पैसे कमाता है पर उसकी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि उसकी संतान क्या कर रही है। और जिस समाज में संतानें बहुत अच्छा कर रही होती हैं, जिस समाज में उनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, वो समाज गौरवान्वित होता है। आप देखेंगे कि कई सारे समाज पर्टिकुलरली ऐसे हैं जो उद्यमी हैं, उनके जेनेटिक सेंस में आ गया है उद्यम करना। कुछ समाज हैं जो शौर्यपूर्ण हैं, जिनको हम मार्शल रेसेस कहते हैं, उनके जेनेटिक्स में है मार्शल, निडर रहना, अभय रहना। कुछ समाज है जो नेचुरली जिनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है। ऐसा कैसे हुआ? कोई समाज है जो व्यापार अच्छा करता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता, उसको अपने आप पता है कि मुनाफा कहाँ से कमाया जाता है। ऐसा कैसे हुआ? ये एक सोचने का विषय है। कभी सोचते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि आज जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या जितने लोग इसको आगे भेजे जाने के कारण देखेंगे, वो ये ज़रूर देखें और सोचें कि क्या वो अपने परिवार के बारे में पूरा जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे आगे बढ़ने की होड़ में, हमारी आपाधापी में, हमारे संघर्षों में हम अपने परिवार को खो बैठे, छूट गया है परिवार अपना। हमारा बेटा क्या सोचता है, क्या हम विचार करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर दोस्त तलाश कर रहा है, क्योंकि पिता से बेहतर दोस्त कोई होता नहीं, माता से बेहतर सखी कोई होती नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो बाहर ढूंढ रहा है। उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके सोचने की दिशा क्या है, उसका चिंतन क्या है। या हम ये देखते हैं कि सुबह हम निकल गए, फिर वो स्कूल गया और स्कूल से आ गया, और कॉलेज गया था और कॉलेज से आ गया, फिर दोस्तों के साथ चला गया, फिर रात को सो गया या कुछ पढ़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ मेरी हम उम्र के लोगों से, जिनके बच्चे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल के हैं, यानी कि 14 से 21 साल के बीच में, उन्हें अपने बच्चों से, अपने बेटों से, बेटियों से बात करनी चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। क्योंकि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये कमाई, ये पैसा, ये शोहरत आपकी संतानें क्या करती हैं, उनके एक एक्ट पर टिकी हुई है। यदि आपका बेटा किसी गलत संगत में है तो समाज कहेगा कि अरे, अपने बेटे को तो संभाला नहीं जाता, दुनिया भर की बातें करता है। और यदि आपका बेटा अच्छी संगत में है तो कहे क्या बात है, आपके बेटे ने तो नाम रोशन किया है।
क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जीवन सारा पूरा होने वाला है और हम जैसे जैसे चीज़ों की पूर्णता की ओर बढ़ते हैं तो वो चीज़ हम किसको हस्तांतरित करने वाले हैं। यही स्थिति मैं समाज की देखता हूं। तो जो पिता की स्थिति है वही समाज की स्थिति है। तो समाज अपने युवाओं को प्रेरित कर रहा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई समाज है वो नशे का आदी हो रहा है, कोई समाज है वो अपराध का आदी हो रहा है, कोई समाज है जो इस ऐसे ट्रैक पर चल पड़ा है जो देश को तोड़ने वाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें महंगे स्कूलों की जरूरत नहीं है, हमें महंगे संस्कारों की जरूरत है। जब तक हम बच्चों में वो संस्कार पैदा नहीं करेंगे, जब तक, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, हम बच्चों में अपना आत्मगौरव, आत्मबोध पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन शून्य है। अब देखो, हमें समाज के साथ, हमें देश की सर्वकालिक परिस्थिति के साथ हमको ही तालमेल करना है, क्योंकि देश और समाज की परिस्थितियां बहुत विशाल होती हैं। तो हमको उनके साथ तालमेल मिलाते हुए, थोड़ा आगे का सोचते हुए, हम अपने बच्चों को कैसे संस्कारित कर सकते हैं। लोग अमेरिका जाते हैं, वो कहते हैं हमें लगा ही नहीं कि हम भारत से बाहर हैं। इंग्लैंड जाते हैं, हमें लगा ही नहीं। दुबई जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ तो सारे भारतीय ही भारतीय हैं। तो सब जगह भारत पहुँच रहा है कि आपके घर के अंदर का भारत जिंदा है। अब ये होता कैसे है? अभी कल क्रिसमस गया, मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सांता क्लास बन करके घूम रहे थे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम तो सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं। पर सर्वधर्म समभाव में हम अपने जो उपासना पद्धति है, अपना धर्म है, हम उसका उपहास उड़ाएंगे क्या? कल इतने सारे बधाई संदेशों का आदान प्रदान हो रहा था, किसी ने ये एक लाइन भी भेजी क्या कि भाई आज ही का दिन वो दिन है जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश किया था। आज गीता जयंती भी है। आज वो दिन है जब गीता प्रकट हुई थी। हम तुलसी जयंती भी मनाते हैं। कभी हम सोचते हैं क्या कि क्रिश्चियन इस देश में कैसे आए? क्रिश्चियन पुर्तगालियों के जरिए, क्रिश्चियनिटी पुर्तगालियों के जरिए इस देश में आई। तो प्रथम पुर्तगाली कौन था जो भारत में आया? वास्को डे गामा। तो उन्होंने क्या, उनका मत, उनका धर्म, उनकी जो उपासना पद्धति इतनी श्रेष्ठ है क्या, या उनका जीवन इतना श्रेष्ठ है क्या कि बाकी लोग उनके अंधानुकरण, उनके अनुकरण करने लग गए? ऐसा तो नहीं है। अत्याचारों से भरा पड़ा है। वास्को डे गामा गोवा में आया था। आज गोवा जो है वो क्रिश्चियन डोमिनेंस वाली जगह है, ईसाइयत की डोमिनेंस वाली जगह है। और जब ये ईसाइयत नहीं थी, जब वास्को डे गामा नहीं आया था, तो कौन था वहाँ? कभी गोवा जाइए तो वहाँ के पुराने शिव मंदिर देखिए। किसी भी चीज का आज जो है, आपको आत्मगौरव तब तक नहीं होगा जब तक आप किसी भी चीज के आज से प्रभावित होना बंद करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे जीवन में हमारी शिक्षा पद्धति के कारण, या हमारे आज़ादी के बाद के, या आज़ादी से पहले भी जो कुछ शासकों ने शासन किया, कुछ ये विदेशी कंपनियों ने शासन किया, और हमारे जेनेटिक सेंस में कायरता भर गई, तो जब तक हम उस कायरता का आवरण तोड़ करके, निडर होकर के बाहर नहीं आएंगे, तब तक हमें आत्मगौरव प्राप्त नहीं होगा।
दूसरे को श्रेष्ठ मानना है ना, ये बात तो अच्छी है, पर ये घुन है, ये दीमक है। और यदि आपके घर में दीमक लग जाए, आपके परिवार में संस्कार का अभाव, दीमक लगना है आपके परिवार में, आपके खानदान में, आपके परंपरा में, जीवन परंपरा में, और यदि घर परिवार में दीमक लग जाए तो आपको नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। और ये केवल आपका नष्ट होना नहीं है, आपके परिवार का नष्ट होना नहीं है, ये समाज का मरना है, ये देश का मरना है। अब युद्ध मैदानों में नहीं लड़े जाते, दिमागों में लड़े जाते हैं। तो अपने आप को उतना सशक्त कीजिए, अपने बच्चों के साथ समय दीजिए, अपने बच्चों को संस्कारवान कीजिए, क्योंकि आप और हम तो चले जाएंगे, पर वो बच्चे हैं जो अगली पीढ़ी संभालेंगे और उसके आगे की यात्रा को संभालेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।